हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 2 है। एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है, 2 - y/3 और इसके पावर जो है ना, जो एक्सपोनेंट है वो 6 है। इसके आगे क्या लिखा है कि प्रसार मतलब एक्सपेंशन के फर्स्ट जो 3 टर्म है ना उसको हमें लिखना है। अब पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि हाँ यहाँ पर अगर पावर में 6 है मतलब यहाँ पर पावर में आप 6 करके मतलब 6 बार यहाँ पर इसके टर्म को लिख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर बोला है कि हमें 3 ही टर्म निकालना है, ठीक है। फर्स्ट के 3 टर्म, ऐसा भी नहीं बोला है कि 3 टर्म, हमें बोला है फर्स्ट के 3 टर्म निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन है, तो हम लोग किस में जानते हैं, हम लोग प्लस में। आपको कहा भी था कि हाँ हम पर भी प्लस वाला देख रहे हैं। एन पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे थे, याद है। तो सबसे पहले इसे हम प्लस में कर लेते हैं। अब कैसे प्लस में करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 प्लस और माइनस में y/3 इस टाइप से लिख सकते हैं ना। क्यों ऐसा नहीं लिख सकते, मतलब ये एक ही है, ठीक है। 2 प्लस माइनस में y/3 और इसके पावर में 6 कर दिया। अब हम प्लस के जैसा हो गया, अब जैसा बनाते हैं उसी टाइप से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा जाता है, तो 6c0 गुणांक के लिए, कोफिशिएंट के लिए 6c0 हो गया। पावर में 6 है तो एक्सपोनेंट 6 है, तो यहाँ पर 6c0 हो जाएगा। उसके बाद पहला टर्म 2 है, तो 2 पावर में इसके कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला इस पर दे दिया जाता है। अब यहाँ पर फिर यहाँ पर उसके बाद b लिखा जाता है। b के प्लेस में मतलब सेकेंड वाला टर्म क्या है, -y/3 है, तो यहाँ पर -y/3 लिखिए, ठीक है। और इसके पावर क्या हो जाएगा, 0। अगला जो टर्म होगा प्लस का साइन देते हैं, इसके अगले वाला 6c1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो पहला वाला जो टर्म है 2, अब इसके पावर में 5 हो जाएगा। फिर अब इसके पावर में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लगाते हैं -y/3 और इसके पावर में 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं। अब तीसरा टर्म में लिखते हैं 6c2, क्या हो जाएगा यहाँ पर 6c2। और यहाँ पर जो पहला टर्म है, पहला टर्म पर 2 के पावर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। एंड उसके बाद -y/3 इसके पावर में जो है ना ये 2 हो जाएगा। अब देखिए तो क्या फर्स्ट के 3 टर्म्स आपको दिख रहा है, हाँ ये पहला टर्म्स है, ये दूसरा टर्म्स है, ये तीसरा टर्म्स है ना। यही ना पद होता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। अब आगे क्या करना है, क्या बोला है कि वो बस लिखने के लिए बोला है, पर आगे हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। करिए, आप भी हमारे साथ करिए निकाल कर। चलिए यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 6 से 0 का 1 हो जाएगा, तो 1 यहाँ पर लिखते हैं। ब्रैकेट के यहाँ पर साइन देते हैं, 2 के पावर 6 का मतलब 64 हो जाएगा। 64 हो गया, यहाँ पर माइनस ये तो 1 हो जाएगा ना, इसके यहाँ पर 0 है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 6c1 है, 6c1 का कितना होता है, 6 ही हो जाता है या फिर 6 होगा, 6 यहाँ पर हो गया। ब्रैकेट में डालते हैं, 2 के पावर 5 जो है ना वो 32 होता है, तो 32 हो जाएगा। यहाँ पर -y/3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर -y/3 हो जाएगा। प्लस का साइन देते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो अगला किधर है, 6c2 है, तो यहाँ पर इसका होता है 15, तो 15 हो जाएगा। 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 होता है ना। यहाँ पर देखेंगे अगला में क्या लिखा है, -y/3 और इसके पावर में 2 है, यानी कि माइनस जो y है ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है एक y के लिए भी है, 3 के लिए भी है, तो ये y स्क्वायर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के यहाँ पर क्यों y स्क्वायर लिखते हैं, डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके एक स्टेप और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा इसके लिए, है ना। ये 64 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा, प्लस 32 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। 3 से 2 में 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है। अब तो 32 2 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 64 ही हो जाएगा। और माइनस में y होगा, तो माइनस में y होगा तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ठीक है। ओनली यहाँ पर y हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ये डिवाइड कर दिए तो 32 हो जाएगा, 60 हो गया, 64 हो गया। यहाँ पर y क्या हो जाएगा, ओनली यहाँ पर y हो जाएगा। प्लस का साइन देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई करने से पहले डिवाइड कर देते हैं। 3 जा कितना होता है, 9 होता है। 3 5 जो होता है 15। अब क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो 5 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो जाएगा। 80 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इधर क्या बचा, y स्क्वायर, तो y स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब अगला जो है वो है कि x² डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई x, और इसके पावर जो है ना, दोनों के पावर यहाँ पर x लिखा गया है। अब इसका जो है ना हमें एक्सपेंशन लिखना है, प्रसार लिखना है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं बोला है कि आप कहाँ तक आपको लिखना है, फर्स्ट के 2 टर्म्स लिखना है या फिर 3 टर्म्स लिखना है, ऐसा नहीं बोला है कि कितने पद लिखने हैं। यहाँ पर सीधा से बोला है कि इसके प्रसार लिखना है। प्रसार लिखना है मतलब क्या हो गया कि इसके पावर 5 है, मतलब 5 तक 5 टर्म्स होगा, 6 टर्म्स होगा, ठीक है।
कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पर, कुछ भी नहीं दिया है मतलब क्या है, जैसे a प्लस बी का क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर। अब इसके प्रसार के लिए हम क्या बोले थे, जैसे यहाँ पर लिखा जाता है, कैसे लिखेंगे यहाँ पर, इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 2c 0 हो जाएगा, पहला टर्म a स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा टर्म b के ऊपर 0 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर साइन देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 6c1 हो जाएगा यहाँ पर 6c1। उसके बाद a के ऊपर कितना हो जाएगा, a के पावर यहाँ पर 1 हो जाएगा, b के पावर भी 1 हो जाएगा, प्लस इसके अगले में यहाँ पर लिख देते हैं 6c यहाँ पर 2 हो जाएगा, और a के पावर यहाँ पर 0 हो जाएगा, b के पावर जो है ना 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से जिसका पूरा प्रसार हुआ, कुछ बोला नहीं ना था कि इसका भी निकालना है, सीधा बोला है कि हाँ इसका एक्सपेंशन निकालना है, प्रसार निकालना है, तो पूरा इस टाइप से निकाल दिए, सॉरी निकाल दिए। यहाँ पर देखेंगे तो इसका भी उसी टाइप से निकालेंगे, तो निकालिए, अभी निकालिए, अभी निकालिए, निकालिए। हमारे साथ निकालिएगा, ठीक है, अभी निकाल रहे होंगे, अभी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखें यहाँ पर, हमारे पास जो है ना सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, इसको लिख दें या फिर ऐसे ही लिख दें प्रसार, क्या करते हैं पहले लिख देते हैं इसको, ठीक है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है 5 है, ठीक है। आगे निकालते हैं आप, सबसे पहले यहाँ पर पावर में हमें 5 दिख रहा है, यानी कि 5 से 0 होगा, और यहाँ पर पहला टर्म जो है ना एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 है, तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, और इसके जो पावर हो जाएगा टोटल पावर इस पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, और यहाँ पर 3/x है तो 3/x लिखते हैं, सेकेंड वाले जो टर्म है वो 3/x है, तो 3/x लिख दिए। इसके पावर कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। एक बात आपको बताते हैं कि या तो इसको लिखिए ही नहीं, क्योंकि 0 का पावर, जब पावर में 0 है मतलब इसका वैल्यू 1 होता है, तो या तो इसको लिखिए नहीं, मतलब या तो इसके बाद से छोड़ दीजिएगा, इसके बाद से नहीं लिखिएगा, ठीक, क्योंकि आगे जाकर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, तो इसलिए नहीं लिखिएगा, ठीक। फिलहाल यहाँ पर फिर से बताते हैं, 5 से 0 हो जाएगा पावर, पहला टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 3 है तो एक्स स्क्वायर बाई 3 लिख दिए, और आपको पता है कि हाँ कि जितना पावर रहता है वो पहला टर्म पर आ जाता है, और दूसरे टर्म पर एक भी नहीं जाता है, क्योंकि सब पहले टर्म पर चला गया, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर प्लस का साइन देते हैं, सेकंड वाला टर्म लिखते हैं, तो सेकंड वाला टर्म में 5c यहाँ पर 1 हो जाएगा, और ए कितना दिख रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 3 दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर बाई 3 लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 3, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 4 है, सॉरी 5 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, एक यहाँ पर कम हो जाएगा, पावर जो है ना एक्सपोनेंट वो एक कम हो जाएगा, और b पर जो है ना एक बढ़ेगा, तो 3/x दिख रहा है b, तो 3/x लिखते हैं, यहाँ पर 1 लिखते हैं, प्लस का यहाँ पर साइन देते हैं, 2 टर्म हो गया। अभी और आगे अगला क्या हो जाएगा, अगला यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, 5c2। जब 5c2 लिख दिए तो इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद पहला टर्म लिखना है, पहला टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 3 है, और यहाँ पर पावर में कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो पावर में लास्ट कितना लगाए हैं, यहाँ पर 4 लगाए हैं, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। b वाले प्लेस पर हम कितना लिखते हैं, 3/x लिखते हैं, और इसका एक पावर बढ़ेगा, यहाँ पर 1 लिखे हैं, यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस का साइन यहाँ पर देते हैं। अगला में क्या हो जाएगा, 5c3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ना एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर b वाले प्लेस पर सेकेंड वाला टर्म के प्लेस पर 3/x है तो 3/x हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ना इसका पावर 3 था, यहाँ पर सॉरी 2 था, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस का साइन देते हैं, इसके अगले वाला टर्म लिखते हैं 5c4 हो गया यहाँ पर। तो इसके अगले वाला क्या हो जाएगा, पहला टर्म लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई 3, और इसका पावर जो है ना यहाँ पर एक और कम होगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और b के प्लेस पर कितना लिखते हैं, 3/x लिखते हैं, तो 3/x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3/x यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस का साइन देते हैं, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पर 5c2 हो जाएगा, पहला टर्म लिखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना दिख रहा है 3, पावर में कितना हो जाएगा, इसके पावर कितना हो जाएगा 1 है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर b के प्लेस पर कितना होगा 3/x, और सॉरी यहाँ पर तो 4 ना लिखा जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, करिए आप भी सॉल्व करिए। 5c2 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी यहाँ पर 5c0, यहाँ ये वाला ना है सबसे पहला है 5c0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो लिखते हैं यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के पावर यहाँ पर 10 हो जाएगा, x के पावर 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये जो 5 वाला है ये तो इसके लिए भी है, तो 3 के पावर 5 कितना हो जाता है 243 हो जाता है, तो 243 यहाँ पर देते हैं। अगला जो है ना मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, इसके बाद किधर है 3 और 3/x है, इसके पावर में अब 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस का साइन देते हैं, इसके अगले वाला में 5c1 है,
तो 5c1 कितना होता है, 5c1 जो है ना 5 होता है, तो 5 देते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 4 है तो ये 8 हो जाएगा, है ना, एक्स के पावर 8 हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे ना 3 के पावर 4 कितना होता है, 3 3 9 होता है, 9 3 कितना होता है 27, 27 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 हो जाएगा, यानी कि 81 यहाँ पर हो गया। मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, अगला में जो है ना 3/x हो जाएगा, तो 3/x यहाँ पर लिखते हैं, प्लस का साइन देते हैं। इस अगले में कितना है 5c2 है, 5c2 का वैल्यू कितना होता है 10, तो यहाँ पर 10 लिखते हैं, 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स के पावर अब 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या है 3 जो है ना, इसके लिए भी है 3 3 9 9 3 27 होता है, तो 27 यहाँ पर लगाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। जो सेकंड वाला टर्म है वो है कि 3 3 9 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर यानी कि 9/x² हो जाएगा, प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है, ये वाला याद रखिएगा, ये अब नीचे लिख देते हैं। अगला क्या है हमारे पास 5c4 है, 5c4 का वैल्यू कितना होगा, 5c4 कितना होता है 5 होता है, तो यहाँ पर 5 लिखते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का साइन देते हैं, यहाँ पर 3 3 कितना होता है 9 होता है, मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, 3 के पावर 4 है, यानी कि कितना हो जाएगा 3 3 9 9 3 27, 27 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आता है, तो 81 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एक्स के पावर 4, प्लस का साइन देते हैं। अगला में कितना लिखा हुआ है 5c कितना है, ये कितना दिख रहा है 5c2 है, तो 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आगे क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3 है, पर इसके पावर में 0 है, इसका मतलब है कि ये 1 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन देते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 3/x है, यानी कि 3 के पावर 5 कितना होता है 243 होता है, 243 डिवाइडेड बाई एक्स के पावर 5 हो जाएगा। यहाँ पर भी गलत है, सॉरी 5c5 होगा, 5c5 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स की पावर यहाँ पर 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा, एंड प्लस का यहाँ पर साइन देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x, और ये वाला डिवाइड हो जाएगा 27 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो 5x की घात यहाँ पर 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, है ना, ये x की पावर 8 है, यहाँ पर एक x है, ठीक है, तो 5x की घात 7 डिवाइडेड बाई 27, प्लस का साइन देते हैं, ये वाला हो गया। अब यहाँ पर इसको देखते हैं, 9 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है, तो बचा क्या 10x की पावर 6, 10x की घात 6 नहीं होगा, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर x की घात 6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10/3 हो जाएगा, और यहाँ पर x की घात जो है ना कितना हो जाएगा, x की घात यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन देते हैं। यहाँ पर अगला क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म है, यहाँ पर कोई डिवाइड होने वाला है, 9 से या 9 बार में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर छूट गया था, इसको हम लिख दिए हैं वापस, ठीक है। हम आपको बोले भी थे लिखना बहुत मुश्किल होता है, जो कि हमें स्क्रीन पर देख कर हम लिखना पड़ता है, ठीक है। 10 यहाँ पर x की पावर 4, यहाँ पर 9 और मल्टीप्लाई 27 बाई यहाँ पर x³ हो जाएगा, इसके लिए जो कि छूट गया था यहाँ पर 5c3 जो है ना ये 10 होता है, तो 10 लिख दिया है, और x की घात 2 2 जब 4 होता है, तो सॉरी हाँ, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और नीचे 3 3 9 लिखे हैं, 27 इधर लिखा गया है, और यहाँ पर x की घात q हो गया। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 9 से जो है ना ये 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 10 3 कितना होता है 30 होता है, और यहाँ पर x4 है, यहाँ पर x³ है, मतलब एक x बचेगा, एक ही x बचेगा, है ना, x4 है, यहाँ पर x³ है, ठीक है, तो 30x लिख दें, तो यहाँ पर प्लस में अब यहाँ पर 30x लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं। यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर 9 से 9 डिवाइड किए थे, सॉरी 9 से 81 बार में यहाँ पर डिवाइड किए थे, सॉरी 9 से 9 बार में 81 डिवाइड किए थे ना, तो यहाँ पर कितना आया था 5 9 कितना होता है 45 तो होगा नहीं, यहाँ पर जरूर किधर गलत है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5c4, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर x की पावर यहाँ पर 2 में 1 से किया तो यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर 3 का तो मल्टीप्लाई होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। अब इस 3 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 27 बार में डिवाइड होगा, 27 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 135 आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा गलती नहीं है, ठीक है, हो जाएगा ना इतना एडजस्ट। यहाँ पर देखेंगे तो 27 में 5 से मल्टीप्लाई की 135, यहाँ पर x² एंड प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर 243 डिवाइडेड बाई x की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो भी गलती होगा उसके लिए सॉरी, पर सॉरी करने से कुछ होगा तो नहीं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है ना वो है कि व्यापक पद जनरल टर्म हमें लिखना है, किसका लिखना है, तो इसका लिखना है हमें a+b अगर इसके पावर अगर n है। इसका हम कह रहे हैं कि आप जो है ना एक्सपेंशन लिखकर बताइए, प्रसार लिखकर बताइए, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले NC0 लिखेंगे ना, फिर उसके बाद a की पावर पर सॉरी a जो है ना फर्स्ट टर्म है a है, यहाँ पर पूरा पावर यहाँ पर n लगा देंगे, उसके बाद क्या है यहाँ पर सेकंड टर्म b है तो b लगा दीजिए, और इस पर एक भी टर्म नहीं जाए, सॉरी इसका पावर जो है ना 0 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, NC0 है, यहाँ पर NC1 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा a की पावर n है, यहाँ पर a की पावर n-1 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा,
ए की घात क्या होता है, कम होता है, बी की घात बढ़ता है, पिछले लेक्चर में बताए हैं, तो इसलिए इसमें इसके बारे में उतना नहीं बताएंगे, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें एक घात कम हुआ, एक मान कम हुआ, तो यहाँ पर ए की घात n-1 हो गया, यहाँ पर बी की घात एक बढ़ा, बी की घात 1 हो गया, एन प्लस में यहाँ पर भी वैसा ही लिखा गया है, ठीक है। और जो यहाँ पर लिखा गया है इसके बाद में डॉट डॉट करके यहाँ पर डॉट डॉट कर दिए हैं, देखिएगा यहाँ पर डॉट डॉट किए हैं, ठीक है, ये डॉट डॉट किए हैं, बीच में कुछ लिखा गया है उसको हम बाद में बताते हैं, पहले यहाँ तक आए हैं, फिर उसके बाद डॉट डॉट का साइन लिखे थे पिछले लेक्चर में भी, यहाँ पर भी डॉट डॉट का साइन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा NC, यहाँ पर n-1, ठीक है, और प्लस यहाँ पर NCN, यहाँ पर ए की घात 0 और यहाँ पर बी की घात n। ये तो पिछले लेक्चर में बताए थे और ये भी बताए थे कि हाँ यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर जो पावर है ये तो सब में यही होगा कि यहाँ पर n होगा, यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी वो c के ऊपर वाला ये तो सब में n होगा, यहाँ पर जो 0 होता है ये b के पावर हो जाता है और जो बचता है वो n पर चला जाता है। अब n में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे n होगा ना, n में से अगर 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो n होगा, n-0 = n। या फिर क्या, अगला देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 है, ये वाला 1 हो गया, ठीक है, निचला यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर n-1 हो गया, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर देखेंगे n-2 है, ठीक है। अब ये वाला तो अलग बात है, हम जो यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि ये वाला क्या है, ये पहला टर्म आपको दिख रहा है ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अब ये क्वेश्चन को कर रहे थे उसमें भी बोले थे कि हाँ 3 टर्म्स जो है ना उसमें पूछा था, तो बोले थे ना कि हाँ ये पहला वाला टर्म, ये दूसरा वाला टर्म, ये तीसरा वाला टर्म, तो वही तो काम यहाँ पर भी है कि ये पहला वाला टर्म जिसको T1 बोल दिए, ये दूसरा वाला टर्म जिसको T2 बोल दिए, ये तीसरा वाला टर्म यानी कि थर्ड टर्म ये जो है ना T3 हो गया। और जो और नीचे लिखे थे डॉट डॉट के बाद, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, ये जो है ना ये nth टर्म हो जाएगा, nवां टर्म nth टर्म हो जाएगा Tn। अभी बताते हैं क्यों। यहाँ पर देखेंगे तो ये n+1वां मतलब n+1th वाला ये टर्म हो जाएगा, यानी कि Tn+1। आपको पता है ना कि जितना पूछता है यहाँ पर उससे एक ज़्यादा होता है, जो भी टर्म होगा ना यहाँ पर पावर n है ना, तो यहाँ पर एक ज़्यादा होता है उससे। ये पिछले लेक्चर में ही बताए थे कि टर्म्स की टोटल संख्या कितनी होती है, तो n+1 होती है, ये पिछले लेक्चर में बताया गया था। यहाँ पर 4th नंबर में क्या लिखा है, सॉरी क्या यहाँ पर लिखा गया है कि a+b की घात n में टर्म्स की संख्या जो होगी वो n+1 होती है। जितना पावर होता है उससे एक ज़्यादा होता है। हम ऐसे ही नहीं बोले थे, हम बताए भी थे, ठीक है। और अभी जो यहाँ पर क्वेश्चन किए हैं ये वाला, जिसमें पूरा यहाँ पर पूछा था कि हाँ एक्सपेंशन निकलना है जो है ना इसका, तो इसमें कितना टर्म आया था, अगर देखेंगे तो ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा और ये हो गया छठा। 6 टर्म आया, यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर जो समझ रहे हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा, Tn+1 है, मतलब Tn+1 के एक पहले क्या होता है, Tn होगा ना। अरे इसमें अगर 1 ऐड करेंगे +1 करेंगे ना तब ना इसका अगले वाला टर्म मिलेगा, तो सबसे लास्ट वाला टर्म Tn+1, उससे एक पहले वाला टर्म Tn हो जाएगा, क्योंकि ये वाला क्या है, ये जो टर्म है ये इससे एक पहले वाला ही ना है, तो ये Tn हो जाएगा। अब इसमें +1 ऐड करेंगे तो सबसे लास्ट वाला टर्म आपको मिल जाएगा, मतलब इसके बाद वाला इसके एक बाद वाला चाहिए तो +1 ही ना करेंगे, तो इसके एक बाद वाला इसमें +1 करेंगे तो इसके अगले वाला टर्म को Tn+1 बोल दिए, इसको Tn बोल दिए, ठीक है, समझें। आगे देखते हैं, अगर हमें r+1वां टर्म चाहिए, r+1 वाला अगर हमें टर्म चाहिए तो इसका मतलब है हमें क्या लिखना पड़ेगा, Tr+1। अरे सर यहाँ पर क्या लिखे, फर्स्ट टर्म चाहिए मतलब प्रथम पद चाहिए तो T1 लिखें, दूसरा टर्म चाहिए सेकंड टर्म तो T2, तीसरा टर्म लिखे यानी कि थर्ड टर्म चाहिए तो T3, nवां टर्म चाहिए तो Tn लिखे, ठीक है, जो चाहिए वो यहाँ पर लिख देना है। और T का मतलब तो टर्म ही ना होता है। यहाँ पर देखेंगे तो हमें n+1वां टर्म, ये n+1वां टर्म ही ना है, तो n+1वां टर्म चाहिए तो यहाँ पर Tn+1। इसका मतलब है यहाँ पर r+1वां जब टर्म चाहिए तो Tr+1 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसा ये जो है ना यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जब ये हमें फर्स्ट टर्म चाहिए तो इसमें क्या क्या लिखा गया है, NC0। ये C के ऊपर क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिए, C के ऊपर क्या लिखा गया है, N। ये N क्या है, तो यही तो ये पावर वाला ही तो N है, ये जो पावर है जो क्वेश्चन में हमें दिया गया यही तो N है ना, तो ये भी तो उसी का है, बस हम कहें कि हाँ r+1वां टर्म चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NC, पर यहाँ पर R नहीं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर N तो आई होप समझ गए होंगे, हम इसी का लिख रहे हैं, कुछ अलग नहीं, इसी का लिख रहे हैं, N वाला का ही लिख रहे हैं, जो अभी N वाला का भी देखे हैं ना, a+b के पावर n, इसी का हम लिख रहे हैं, इसी का निकाल रहे हैं। जैसे इसमें जो है ना, मतलब समझिए बात को,
a प्लस बी के पावर n है ना, तो इसमें हम क्या बोले हैं कि हमें r प्लस 1वां टर्म चाहिए, तो यहाँ पर टी आर प्लस 1 हो गया, यहाँ पर n हो गया, यहाँ पर c हो गया। आप देखेंगे तो हम इसी का निकाल रहे हैं, इसी का निकाल रहे हैं, r प्लस 1वां टर्म किसका निकाल रहे हैं, इसी का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n, और अगले वाला में भी यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n, इसका मतलब है कि इसमें भी हम n दिए हैं, यहाँ पर भी n दिए हैं ना। पर नीचे वाला के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, यहाँ पर पहले सोचिए, यहाँ पर नीचे वाला जो NC यहाँ पर जो लिखा गया ना, यहाँ पर 0 है। जब हमें पहला टर्म चाहिए तो 0, समझ रहे हैं, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 है एक पहले, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2। अगर हमें दूसरा टर्म चाहिए तो उससे एक पहले यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर थर्ड टर्म लिखे हैं, मतलब हमें तीसरा टर्म टर्म चाहिए, तो यहाँ पर 2 लिखा गया है। समझ रहे हैं, n तो सब में कॉमन है ना, जितना पावर है वो तो सब में कॉमन है। बट जो n के नीचे वाला जो है ना, NC जो नीचे वाला है ना, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ये कैसे लिखा जा रहा है, तो जैसा टर्म रह रहा है वैसा। फर्स्ट टर्म इसके लिए T1 लिखे हैं, तो ये तो T1, जब फर्स्ट टर्म यानी कि T1, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 है एक पहले वाला। यहाँ पर दूसरा टर्म निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 1 है, मतलब एक पहले वाला। यहाँ पर तीसरा टर्म निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पर देखिए T3, तो यहाँ पर क्या लिखे हैं T2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, मतलब जब तीसरा टर्म निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 2 है, मतलब एक पहले वाला। आई होप क्लियर होगा। मतलब इसमें क्या है, मतलब एक पहले वाला, इसमें तो खुद ही यहाँ पर देख कर कह सकता है कोई भी। यहाँ पर दूसरा यहाँ पर टर्म लिखा है तो इससे एक पहले वाला, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर जब T1 है तो इससे एक पहले वाला 0 होता है। यहाँ पर T3, मतलब जब थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 2 है। इसका मतलब क्या है कि जब हम r प्लस 1वां टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ पर Tr प्लस 1 है, जैसे इसमें T1 था, यहाँ पर T1 था, यहाँ पर T2 है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर T3 है, तो यहाँ पर हमें Tr प्लस 1 है। तो n तो ऊपर हो गया, c यहाँ पर हो गया। यहाँ पर जो r लिखे हैं ये कैसे लिखा गया, एक पहले वाला। जैसे यहाँ पर T1 था तो 0 था, T2 था तो ऊपर 1 था। यहाँ पर हमें r प्लस 1 यहाँ पर है, तो r प्लस 1 है तो यहाँ पर क्या लिखे हैं r, क्योंकि r प्लस 1 के एक पहले जो है ना वो r ही ना आएगा। इस बात को भी नहीं समझे। अगर r लिखा अगर r यहाँ पर लिखा हुआ है, हम कह रहे हैं कि आप जो है ना इसके अगले वाला टर्म हमें लिख कर बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर r प्लस 1 लिख देंगे, कहेंगे हाँ ये अगले वाला उसका टर्म हो गया, क्योंकि एक ऐड करेंगे तभी ना। किसी भी संख्या में जब एक यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो अगली संख्या आपको मिलेगा। 6 के बाद अगर अगला डिजिट चाहिए तो आप उसमें 1 ऐड करेंगे तो आपको 7 मिल जाएगा। अब r आपके पास है, हम कह रहे हैं इसके अगले वाला टर्म बताइए, तो r प्लस 1 हो गया, सीधी बात है। तो यहाँ पर हमें पहले से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Tr प्लस 1, ये हमें चाहिए। और इस चीज़ को हम यहाँ पर दिखाए हैं ना कि हाँ यहाँ पर T1 है तो यहाँ पर 0 लिखा गया, यहाँ पर T2 है तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर T3 यहाँ पर 2 है। तो उसी टाइप से जब हमें Tr प्लस 1 चाहिए, है ना, r प्लस 1वां टर्म चाहिए, तो इससे एक पहले वाला, इससे एक पहले क्या आएगा, r आएगा। r प्लस 1 के पहले एक क्या आएगा, r आएगा। ठीक है, मतलब खुद से तो थोड़ा माइंड लगाइए ना। r प्लस 1 के पहले पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, r लिखे थे, इसमें प्लस 1 ऐड किए तो एक इसके ज़्यादा वाला आया, मतलब इससे एक पहले वाला, इससे एक पहले वाला चाहिए। r प्लस 1 जितने टर्म है ना, हमें r प्लस 1वां टर्म चाहिए, इससे एक पहले वाला चाहिए, तो यहाँ पर r हो गया। ठीक है, अब a और b का मतलब क्या है कि पहला टर्म और दूसरा टर्म। जैसे आप इसमें देखिए, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, इसी का लिख रहे हैं। ठीक है, अभी भी कर रहे हैं कि a और b यहाँ पे लिखा है, इसी का लिख रहे हैं। बस इससे अब क्या करना है, रिलेट। एक अलग टर्म लिख रहे हैं तो रिलेट करके लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पर कैसे लिखा गया है। ये वाला समझ में आ गया, ये भी आ गया। अब यहाँ पर पहला टर्म है, यहाँ पर दूसरा टर्म है। पहला टर्म का जो दूसरा टर्म के लिए हम बोले हैं, क्या बोले हैं कि जो यहाँ पर है ना वही दूसरा टर्म के ऊपर होता है। c के जो नीचे है ना वही b के ऊपर होता है। c के जो नीचे है यही b के ऊपर होता है। c के नीचे कितना दिख रहा है इसमें, c के नीचे यहाँ पर r है तो b के ऊपर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। c के नीचे r है, b के ऊपर r हो गया। a के ऊपर क्या होता है, a के ऊपर क्या होता है, n माइनस r। इन दोनों इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो बचेगा वही हो जाएगा इसके लिए। इस चीज़ को यहाँ पर अभी ना दिखाए हैं, क्यों ऐसा करते हैं, मतलब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर b के ऊपर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर n है तो n माइनस 0 कितना होता है, n होता है। यहाँ पर n है, यहाँ पर 1 है तो n में से 1 सब्ट्रैक्ट किया गया, यानी n माइनस 1 हो गया। यहाँ पर n है और इधर किधर है, यहाँ पर b के ऊपर 2 है तो यहाँ पर n में से 2 सब्ट्रैक्ट किया गया, n माइनस 2 आया। मतलब a के ऊपर क्या है, बचा हुआ, जितना पावर बच जा रहा है ना वो a पर चला जा रहा है। समझिए, टोटल यहाँ पर n है तो टोटल यहाँ पर n है,
सी के ऊपर टोटल एन हो गया। अब बी के ऊपर क्या हो रहा है, जो सी के नीचे है वो बी के ऊपर हो गया। अब यहाँ पर एन चला गया, यहाँ पर 2 चला गया, है ना, तो एन में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, n-2 हो जाएगा। ये इधर उधर का बात हो जाएगा, सीधी सी बात समझिए। यहाँ पर एन है, टोटल टर्म है, टोटल टर्म में से अगर बी वाले को टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर n-2 आ गया। ठीक है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर हो गया। ठीक है, tr+1 वहाँ हमें टर्म चाहिए, तो tr+1 के लिए tr+1 के लिए क्या लिखा है, सबसे पहले यहाँ पर n हो जाएगा, जो टोटल टर्म रहता है वो टोटल टर्म यहाँ पर n लिख दिए, क्योंकि हम इसी का लिख रहे हैं, जो a + b के पावर n है ना ऊपर, उसी का लिख रहे हैं, तो यहाँ पर n हो गया c के ऊपर। नीचे क्या होता है, तो नीचे इससे एक टर्म, जिस टर्म को आप निकाल रहे हैं ना, उससे एक टर्म पहले वाला होता है, यानी कि r हो गया। b पर क्या होता है, तो जो c के नीचे होता है वही b पर होता है। a के ऊपर क्या होता है, n-r होता है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया आ गया यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, अगर आप r = 0 लेते हैं, अगर आप 0 लेंगे तो r के प्लेस पर अगर यहाँ पर 1 ना हो जाएगा, नहीं समझे, r के प्लेस पर हमें 0 लेना है। r = 0 लिखे हैं ना, इसका मतलब है r के प्लेस पर हमें 0 लेना है। तो r के प्लेस पर, इस r के प्लेस पर अगर आप 0 लेंगे तो 0 और 1 कितना होता है, 1 होता है, यानी कि t1 होगा। तो t1 = में यहाँ पर nc, यहाँ पर r है, r के प्लेस पर 0 लेना है, तो nc 0। ठीक है, यहाँ पर a की घात, यहाँ पर a की पावर n-r है, तो a की घात n और माइनस में r, 0 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि n-r कितना होगा, पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर n-r है, n-r यहाँ पर लिखा गया है, n-r किधर है, n-r यहाँ पर लिखा गया है, r के प्लेस पर 0 लेना है, तो 0 - r कितना होता है, r ही ना होगा, तो यहाँ पर r लिखा गया है ना, सॉरी फिर से गलती, यहाँ पर a की घात n-r है, तो हमें r के प्लेस पर यहाँ पर हमें 0 लेना है, n के प्लेस पर नहीं। अब n-0 क्या होता है, n होता है, तो बच्चा n, तो यहाँ पर a की घात n हो गया, और b की घात यहाँ पर r है, तो b की घात 0। अब सीधा सा समझिए कि इसमें जो है ना, हम क्या कर रहे हैं, r = 0 ले रहे हैं, इसमें जो है ना r = 0 ले रहे हैं, तो r के प्लेस पर, इस r के प्लेस पर अगर आप 0 लेते हैं तो t1 हो जाएगा, तो यहाँ पर t1 हो गया, = में। यहाँ पर क्या लिखा गया, nc r है, तो n के प्लेस पर तो हमें कुछ नहीं लेना है, तो n को वैसा ही लिख दीजिए, तो n को वैसा ही लिख दिए हैं। c यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी c लिख दिए, पर यहाँ पर c के नीचे r है, तो r के प्लेस पर आपको 0 लेना है, तो 0 यहाँ पर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये पहला हो गया। उसके बाद है a की घात n-r है, तो a है, तो यहाँ पर a लिख दिए। n-r का है, n-r, n में से जो है ना r सब्ट्रैक्ट करना है, तो r आपके पास 0 है, तो n में से n माइनस यहाँ पर 0 होगा ना, n-r, r के प्लेस पर आप 0 लेंगे, तो n-0 यानी कि n ही होगा, तो a की घात n हो गया। यहाँ पर b की घात r है, r के प्लेस पर आपको 0 लेना है, यानी कि b की घात यहाँ पर 0 हो जाएगा। नहीं, अब इसमें अब क्या प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा तो खुद से माइंड लगाइए। यहाँ पर r = जब 1 लेना है तो इसमें हमें पुट कर देना है, r के प्लेस पर यहाँ पर 1 लेना है, तो यहाँ पर 1 और 1 कितना हो गया, 2, तो 2 लिख दिए हैं। ये वाला 1 यहाँ पर लिखें तो 1 और 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, = में nc, यहाँ पर r के प्लेस पर 1 लेना है, nc1 हो गया। ठीक है, r के प्लेस पर 1 लेना है, तो यहाँ पर nc1, a की पावर में है n-r, तो n के प्लेस पर तो कुछ नहीं कर सकते, r के प्लेस पर क्या लेना है, 1, तो n-1, a की घात n-1 हो गया यहाँ पर। अगला है b की घात r है, r के प्लेस पर 1 लेना है, तो b की घात यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर r = 3 यहाँ पर लिए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 3 लेंगे तो 3 और 1 यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये 4 है, 3 ये वाला और एक इसमें ऐड करेंगे, 3 और 1 यहाँ पर 4 हो गया, = में nc-r है, तो n है तो यहाँ पर भी n, c है तो यहाँ पर भी c, r यहाँ पर है, r के प्लेस पर हमें कितना लेना है, 3 लेना है, तो यहाँ पर 3 होगा। सॉरी, यहाँ पर लेना तो 2 ही है, हम ही गलत यहाँ पर लिख दिए थे। ठीक है, यहाँ पर 3 होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, आप 4 भी लिखे थे तो भी चल जाता है, उसमें क्या है। यहाँ पर 3 रहता है तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 अगर हम लेना चाह रहे हैं, r = यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिखे हैं। ठीक है, = में यहाँ पर nc-r है, तो n है तो यहाँ पर भी n, c है तो यहाँ पर भी c, r है, r के प्लेस पर आपको कितना लेना है, 2 लेना है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर a की घात n-r, तो n-r के प्लेस पर 2 लेना है, तो a की घात n-2 हो जाएगा, a की घात n-2, b की घात r के प्लेस पर 2 लेना है, b की घात यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। ठीक है,
आप एक बार खुद से तो रख कर चेक करिए। ये वाला नहीं समझ में आया तो वो पूरी तरह से तो गलती हमारा भी नहीं है, ठीक है। अब आगे देखें। अच्छा, हमें ये निकालने से क्या पता चला, ये जनरल टर्म हो गया, ये जो है ना जनरल टर्म हो गया, एक व्यापक पद हो गया। अगर आप इसमें r इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो आपको पहला टर्म मिल रहा है। देखिए NC 0 a की घात n और b की घात 0, पहला टर्म NC 0 a की घात n b की घात 0। इसी टाइप से जब r इज इक्वल टू 1 लिए हैं तो हमें जो है ना दूसरा टर्म मिला है NC1 a की घात n माइनस 1 b की घात 1, NC1 a की घात n माइनस 1 b की घात 1, समझ रहे हैं। इसी टाइप से जब r इज इक्वल टू 2 लिए हैं तो हमें जो है ना तीसरा टर्म मिला है, T3 लिखे हैं मतलब तीसरा टर्म मिला है। तो तीसरा टर्म मिला है तो NC2 a की घात n माइनस 2 b की घात 2। आप देख लीजिए यहाँ पर तीसरा टर्म T3 NC2 a की घात n माइनस 2 b के पावर 2, ठीक है। आपको एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें जो टर्म चाहिए ना उससे एक पहले वाला लेंगे तो हमें मिल जाएगा। अगर हमें थर्ड टर्म चाहिए, यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है ना हमारा थर्ड टर्म है, तीसरा टर्म है ना, तीसरा पद है। तीसरा पद निकालने के लिए हमें r के प्लेस पर क्या लेना होगा, r इज इक्वल टू 2 लेना होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 1 3 हो जाता है। जनरल टर्म में क्या है, r प्लस 1 है, r के प्लेस पर अगर आप 2 ले रहे हैं तो 2 और 1 3 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर T3 हो जाएगा, है ना। तो T3 मतलब थर्ड टर्म हमें मिल गया। जो भी हमें पद चाहिए ना उससे एक पहले वाला r इज इक्वल टू लेना है। तो आई होप क्लियर होगा। आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। हमें जो है ना निकालना है, पहला में बोला है कि 2x माइनस 3y, यहाँ पर पावर जो है ना वो 20 है। इसके जो है ना एक्सपेंशन जो प्रसार है वो उसका 15th टर्म निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाले पहले ये समझते हैं। ये जो क्वेश्चन कराया गया था अभी कुछ देर पहले क्लास के शुरू होने के बाद, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें पूछा था हमें है ना x²/3 प्लस में 3/x इसके पावर में 5 था। तो इसका हमें एक्सपेंशन पूछा था, प्रसार पूछा था। तो आप कैसे निकाले हैं, इस टाइप से निकाले हैं जैसे निकाला जाता है। तो हम क्या कहें कि ये वाला जो है ना पहला टर्म है, ये वाला जो है ना ये दूसरा टर्म है, ये वाला जो है ना ये तीसरा टर्म है, ये वाला जो है ना ये फोर्थ टर्म है, ये वाला फिफ्थ टर्म, ये वाला सिक्स्थ टर्म। देखिए ये सिक्स्थ टर्म है, ठीक है। ये अब अगर हम कह दें ये ठीक है ना, टर्म समझ में आया ना, ये पहला टर्म यहाँ से लेकर ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म, ये चौथा, ये जो है ना फिफ्थ हो जाएगा और ये वाला जो है ना ये सिक्स्थ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसके बाद है तो टोटल जो है ना ये 6 टर्म है। अब इसमें से किसी एक को हम निकालने के लिए बोल दें। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हम कहें कि आप जो है ना इसका फोर्थ टर्म निकाल कर बताइए, फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म आप कैसे निकालेंगे, अब फोर्थ टर्म सीधा कहेंगे अच्छा हम ऐसे निकाल ले रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं इसमें फोर्थ टर्म कौन है, 1 2 3 4, मतलब चौथा टर्म यही है। तो चौथा टर्म ऐसे आंसर दे देंगे। ऐसा ही ना करेंगे कि हम करें कि फोर्थ टर्म इसका निकाल कर बताइए, इसका जो है ना फोर्थ टर्म निकाल कर बताइए। तो पहले आप प्रसार लिख लिए, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। अब लिखने के बाद आपको कहा गया कि क्वेश्चन बोला कि फोर्थ टर्म जो है ना इसका निकाल कर बताइए, फोर्थ टर्म। चौथा टर्म कैसे, तो चौथा टर्म इसमें किधर है, 1 2 3 4, मतलब अब इसको सॉल्व करके आप आंसर दे देंगे तो फोर्थ टर्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, है ना। पर इसी टाइप से हम करें कि यहाँ पर 5 नहीं, अगर यहाँ पर 15 हम दे दें, 15 अगर यहाँ पर दे देंगे 15, तो क्या अब 15 देने के बाद यहाँ पर अगर 15 दे दें, ऐसा समझिए ना, यहाँ पर हम 15 दे दिए, मतलब यहाँ पर 5 है ना, यहाँ पर समझिए 15 दे दिए और हम पूछ रहे हैं इसका जो है ना आप चौथा टर्म निकाल कर बताइए, तो फिर निकालने में प्रॉब्लम होगा ना, प्रॉब्लम होगा ना। हम इतना क्यों निकालें जब हमें जनरल टर्म मालूम है। तो अभी ना आपको यहाँ पर जनरल टर्म बताए हैं, ये देखिए यही ना जनरल टर्म आपको बताए हैं, इस पर रखकर हम निकाल सकते हैं। पहली बात क्वेश्चन समझ में आया ना, क्वेश्चन समझ में आया ना कि हाँ ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, हम पूछना है कि जो इसका जो है ना आप चौथा टर्म निकाल कर बताइए। तो चौथा टर्म तो यहाँ पर ये छोटा था, क्योंकि यहाँ पर 5 ही है तो 5 ही यहाँ पर, सॉरी 5 है तो यानी कि 6 टर्म होगा। 5 है तो 6 टर्म है ना, ये पहला ये दूसरा ये तीसरा चौथा पाँचवा ये छठा, टोटल 6 टर्म है। हम पूछे हैं फोर्थ टर्म, तो आप फोर्थ टर्म से खोजेंगे, ये पहला है दूसरा है तीसरा है चौथा, यानी कि इसको आप सॉल्व करके आंसर बता देंगे यही फोर्थ टर्म है। पर अगर बड़ा अगर आ जाएगा, जैसे बोले ना अगर 15 आ गया और 15 आ गया और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका 14 टर्म बताइए, 15 यहाँ पर लिखा गया है, 15 यहाँ पर लिखा गया है ना, तो टोटल टर्म कितना होगा बताइए। तो अगर यहाँ पर 15 है तो टोटल टर्म 16 हो जाएगा, क्योंकि एक ज़्यादा होता है, n+1 होता है ना, n+1 होता है टोटल टर्म, तो n के प्लेस पर 15 हो जाएगा। n अगर आपके पास 15 है और
आपसे पूछा जा रहा है बताइए टोटल टर्म कितना होगा, तो टोटल टर्म्स जो है ना n+1 होगा, यानी कि 15 में 1 ऐड करेंगे 16 हो जाएगा, तो टोटल इसका 16 टर्म होगा। आपसे पूछा जा रहा है 14 टर्म, निकालने में बहुत टाइम लगेगा ना, तो इसलिए हम लोग जनरल टर्म का यूज करेंगे। चलिए बताते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर घात जो है ना 5 है 20 दिया है, और इसका एक्सपेंशन में बोला है कि हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें पूरा प्रसार नहीं चाहिए। प्रसार का मतलब यहाँ पर 20 है ना, मतलब 20 है तो इसमें टोटल टर्म्स कितना होगा, n+1 होता है ना, अभी बताए हैं अभी पिछले पेज में n+1 होता है, यानी कि 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। टोटल इसमें टर्म्स की संख्या जो है ना वो 21 होगा। बट हमें वो नहीं बोला है, हमें प्रसार नहीं बोला कि आप उतना प्रसार 21 टर्म्स जो है ना लिखिए, फिर सॉल्व करिए, फिर आंसर दीजिए, ऐसा नहीं पूछा है। उसमें के किसी एक को पूछा है, किसी एक मतलब 15 टर्म हमसे पूछा है, ठीक है। अब उसमें का एक, जैसा अभी बताया ना कि 4th टर्म, इसके पहले वाले पेज में अभी बताए थे कि उसमें 4th टर्म, हम खुद से बोले थे कि हाँ हमें उसमें 4th टर्म चाहिए, तो 4th टर्म चाहिए, मतलब वो निकालने के बाद आपको पता चलता पूरा प्रसार लिखते। अब जैसे इसी का है यहाँ पर 20 है तो पूरा प्रसार लिखेंगे, फिर उसमें देखेंगे 15वें नंबर पर कौन है, जो 15 नंबर पर आएगा वो 15 टर्म हो जाएगा, है ना। तो हम उस टाइप से ना निकाल कर हम किसी और मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए तो जनरल टर्म आपको बताया है ना। आप पहले यहाँ पर देखिए, पहली बात यहाँ पर माइनस में है तो हम लोग क्या जानते हैं, प्लस में। अभी आपको कुछ देर पहले ये वाला बताए थे a+b की घात जो है ना n, जनरल टर्म इसी पर ना बताए थे अभी कुछ देर पहले। तो a+b की घात n इसके रूप में लाते हैं, यहाँ पर माइनस में है तो इसके रूप में लाते हैं। कैसे लाएंगे, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x एंड प्लस एंड माइनस में 3y घात यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जैसे लिखा गया था ना उस टाइप से पहले यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे पास a क्या है, a क्या है हमारे पास, a हमारे पास 2x है तो यहाँ पर 2x लिख दिए। b क्या दिख रहा है, माइनस में 3y दिख रहा है तो माइनस में 3y लिख दिए। और n के प्लेस पर ध्यान से देखिए, इसके लिए n लिखे थे ना, यहाँ पर जो यहाँ पर है उसको क्या बोलेंगे, n बोलेंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पर है इसको n बोलेंगे, तो n आपके पास 20 है तो n 20 लिख दिए, ठीक है, ठीक है इतना। अब बताते हैं आपको कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है, T15 निकालना है, T15, ओ सॉरी। तो अब इसके बाद हम जनरल फॉर्म लिखें, जो अभी आपको बताए थे कि TR+1 इज इक्वल टू NCR, इससे एक टर्म पहले वाला, एंड a की घात क्या होता है यहाँ पर n-1 होता है। b की घात क्या होता है, b का जो पावर होता है वो क्या होता है, ये वाला हो जाता है। हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, वो पिछले पेज में हम बताए थे, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं R इज इक्वल टू 14 रखने पर, ठीक है। आपको अभी कुछ देर पहले बोले थे कि जो टर्म्स हमें चाहिए ना, जो हमें टर्म चाहिए ना, कौन सा टर्म चाहिए, 15 टर्म चाहिए, उससे एक पहले वाला R होता है, समझ रहे बात को। हमें 15 जो है ना वो टर्म चाहिए, तो हम क्या करें, तो हम R इज इक्वल टू अगर 14 लेंगे तो R के प्लेस पर 14 आ जाएगा, और 14 और 1 कितना होता है 15, यानी कि T15 हो जाएगा, और यही तो टर्म हमें चाहिए, समझ में आया। अब क्या करते हैं, R इज इक्वल टू यहाँ पर 14 लिखे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे T15 हो जाएगा। अरे 14 यहाँ पर रखेंगे तो 14 और 1 कितना होगा 15, एज इक्वल टू क्या होगा, अगर यहाँ पर देखेंगे तो n आपको कितना मालूम है 20, तो 20 लिखिए, C लिखिए, R कितना दिया है 14, यहाँ पर a कितना आपको मालूम है 2x मालूम है, तो 2x, इसके पावर जो घात है वो n-1 है, n की घात 20 है तो 20 - 1। अगला है b कितना है आपको मालूम, माइनस में 3y, तो माइनस में 3y यहाँ पर दीजिए, और माइनस में 3y, इसकी घात r है तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर देखेंगे n - r होता है, ठीक है, n में से r सब्ट्रैक्ट किया जाता है, n - r, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलती क्या होगा, n - r हो गया, तो यहाँ पर a का जो a यहाँ पर 2x लिखे हैं, n - r बोला है, n आपके पास 20 है, r आपके पास 14 है, तो 20 - 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अगले वाला में क्या हो जाएगा, T15 इज इक्वल टू में 20 C14, यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला जो टर्म है जो 2x है, 20 में से 14 जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में 3y की पावर 14 है, तो हम क्या करते हैं ना कि दोनों के लिए ना 14 है, तो हम क्या करते हैं माइनस में 3 इसकी घात जो है ना पावर 14 करते हैं, और y की पावर जो है ना 14 करते हैं, ठीक है। यहाँ तक इसके अगला वाला क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 C14, 2 की घात क्या हो जाएगा,
इसको अगर अलग करना चाहें तो 2 की घात हो जाएगा 6, ठीक है, और x की घात भी 6 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 3 और यहाँ पर जो है ना पावर जो है ना 14 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको प्लस में भी लिख सकते हैं क्योंकि जो पावर है ना वो प्लस में है, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर y की पावर जो है ना 14 हो जाएगा, और एक और छूट गया, x की घात जो है ना वो 6 होगा, ठीक है। तो आप इसको सीधा कर लीजिएगा, पहले हम इसको लिख दें, पहले इसको लिख लेंगे फिर उसके बाद इसको लिखेंगे, ठीक है ना। 20C4 यहाँ पर हो गया, और इसको अलग अलग किए, 2 की घात यहाँ पर 6 हो गया, x की घात यहाँ पर 6 हो गया, और यहाँ पर माइनस में 3 की घात यहाँ पर 14 है। तो अब जानते हैं ना कि यहाँ पॉजिटिव रहता है ना। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 का अगर स्क्वायर रहता है तो माइनस में तो क्या होता है, यहाँ पर 4 होता है, और वही अगर माइनस में 2 है यहाँ पर अगर क्यू रहेगा, तो जब सम घात होता है ना, घात जब सम होता है तो पॉजिटिव हमें मिलता है, पर जब घात जो है ना वो विषम होता है, ऑड होता है, तो हमें जो है ना यहाँ पर 8 मिलेगा पर माइनस में मिलेगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। यहाँ पर हमारा जो घात जो है ना उस सम में है, तो या तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप अगर ऐसा नहीं चाहते हैं कि नहीं हम माइनस में ही लिखें तो माइनस में लिख लीजिए, ठीक है। पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब घात जो है ना पॉजिटिव है, जो कि अभी आपको यहाँ पर बता दी, सॉरी पॉजिटिव बोल रहे हैं, यहाँ पर अभी बताया ना कि हाँ अगर सम है तो पॉजिटिव में ही आंसर आता है, और विषम है तो नेगेटिव ही रह जाता है, ठीक है, जैसा इसमें रहता है। क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में एक बार प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है। अब इस टाइप से आप बताइए T15 हमें मिला कि नहीं मिला ना। अब यहाँ पर जैसे पूछा है ना कि हाँ 20, अब कौन उतना बार लिखेगा और फिर उसके बाद जो है ना 15th उसमें का टर्म बताएगा, ठीक है। पहले बात क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, है ना। 20 है मतलब इसमें टोटल जो है ना 21 टर्म होगा, है ना। तो टोटल इसमें कितने पद होंगे, 21 पद होगा, सॉरी 21 पद होगा। अब 21 पद यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि 15वां पद कौन सा है, फिर उसके बाद बताएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम जनरल टर्म के रूप में निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसा आप निकाल कर बताएं, यहाँ पर देखेंगे भी तो T15 इक्वल टू इतना है, ठीक है। अगला आप निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए 3x/5 है, माइनस में y यहाँ पर पावर में 7 है। तो इसके जो है ना एक्सपेंशन यानी प्रसार में चौथा टर्म हमें निकालना है, ठीक है। तो अब चौथा टर्म यहाँ पर तो वैसे 7 है, तो ये तो बहुत इजीली जो है ना इसका पूरा टर्म लिख लेंगे और उसमें चौथा टर्म निकाल लेंगे, ठीक है। पूरा टर्म का हम बात कर रहे हैं, जो प्रसार बोल रहे हैं ना, मतलब पूरा का प्रसार 7 है ना, तो मतलब घात 7 है, मतलब टोटल इसमें टर्म्स कितना आएगा, 8 टर्म्स आएगा। तो 8 टर्म्स को लिखकर उसमें चौथा नंबर पर देखेंगे कौन सा होगा, वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये छोटा है वैसे निकाल सकते हैं, पर अभी आप सीखे हैं ये वाला, तो अभी इस पर ट्राई करिए ये आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर भी देखेंगे तो माइनस में है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, 3x यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में y हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब क्या करते हैं, a इज इक्वल टू यहाँ पर देखना है, a इज इक्वल टू जो है ना 3x डिवाइडेड बाई जो है ना 5 है। b इज इक्वल टू यहाँ पर देखेंगे तो कितना है, माइनस में y है। c इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 7 है, ठीक है। सॉरी c इज इक्वल टू लिख दिए, n इज इक्वल टू जो है ना 7 है, n इज इक्वल टू में 7 है। अब निकालते हैं, ठीक है। हमें निकालना क्या है, तो और किधर है 4, है ना, T4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जनरल टर्म यहाँ पर लिखते हैं, क्या होता है, TR+1 इज इक्वल टू में NCR a की घात n माइनस r b की घात r, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तो r हो गया, n माइनस r हो गया, ठीक है। अभी आपके सामने लिखे हैं कि नहीं, क्या करना है, TR+1 है, तो इससे एक पहले वाला चाहिए, r क्या होता है, R+1, ये जो r होता है ना, यहाँ पर n तो हो गया टोटल। अब यहाँ पर c नीचे वाला क्या होता है, तो इसमें से एक कम होता है, तो यहाँ पर r हो जाएगा, और इसके बाद b के ऊपर r होता है, n में से r को सब्ट्रैक्ट करेंगे, n माइनस r हो जाएगा, ठीक है। क्या हमें चाहिए, तो T4 चाहिए, मतलब हमें क्या यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ पर जब हमें T15 लिखा था, यहाँ पर r इज इक्वल टू 14 रखने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 3 रखने पर, ठीक है। r इज इक्वल टू 3 रखने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t और 3 यहाँ पर रखेंगे तो 3 और 1 यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 4 टर्म आ गया। अब निकालना है बस, यहाँ पर अब पुट करते हैं, यहाँ पर n का वैल्यू आपके पास 7 है तो 7 लिखिए, c लिखिए, यहाँ पर r कितना है, 3 है तो 3 लिखिए, n माइनस r है, n आपके पास 7 है, r आपके पास 3 है, तो 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे b का पावर कितना है, b के ऊपर r है, r जो है ना वो 3 चाहिए। आगे अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, फैक्टोरियल 7 हो जाएगा ऊपर, यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 3, यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 4, ठीक है। a की घात कितना हो जाएगा, a की घात यहाँ पर देखेंगे तो ओहो यहाँ पर नहीं पुट किए हैं, सॉरी
ए की घात यहाँ पर 3x है, तो 3x डिवाइडेड बाई जो है ना 5 है, और इसके पावर कितना लगाएंगे, 4 लगाएंगे, और b कितना आपको दिख रहा है, माइनस में y दिख रहा है, माइनस में y की घात यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, इसके आगे यहाँ पर फैक्टोरियल से बाहर अगर निकालते हैं तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 एंड फैक्टोरियल यहाँ पर 4 है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, 3 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 81 मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 को 4 बार करते हैं तो कितना होगा, 5 से कितना होता है, 25 होता है, 25 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, उसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 मिल जाएगा, x के पावर जो है ना 4 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में y है, क्यू करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, क्यू करेंगे तो क्या मिलेगा, अभी नहीं, अभी ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा इससे ख़त्म, ये 2 से 3 बार में हो जाएगा, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा। अब जो है ना इस 5 से जो है ना इसको 125 बार में डिवाइड करते हैं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखकर देखकर लिखते हैं, यहाँ पर 81 है, यहाँ पर 7 है, तो 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 में अगर 7 से करेंगे तो 56 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर 125 है तो 125 हो गया, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो माइनस में y है, तो ये माइनस जो है ना यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, पहले ला दिए, और x की घात जो है ना यहाँ पर 4 हो गया, y की घात जो है ना 3 हो गया, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा, यहाँ पर ये 3 है, ठीक है। देखें आगे, अब अगला मतलब उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए, किस टाइप का, कि अगर टर्म पूछेगा, कोई भी अगर एक टर्म पूछेगा तो उसको कैसे निकालना है वो हम सीख लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर है x प्लस 1/x², और यहाँ पर देखेंगे पावर में जो है ना यहाँ पर 10 है, बोला है ए में क्या बोला है इसमें कि x की घात जो 4 है ना इसका कोफिशिएंट हमें फाइंड करना है, x की घात 4, x के पावर 4 का गुणांक ज्ञात करना है। क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, हम बता रहे हैं, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 1/x² और इसका घात 10 है, ठीक है। हमें जो है ना x की घात 4 है ना, x की घात 4 इसका क्या करना है, कोफिशिएंट निकालना है, गुणांक निकालना है। तो हम यहाँ पर पूरा यहाँ पर लिख दिए हैं, जो इसका पूरा प्रसार होता है ना उसको पूरा यहाँ पर लिख दिए। अब लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे 10 से 0 का वैल्यू लिखना पड़ेगा, उसके बाद x की घात 10, और उसके बाद जैसे पीछे सॉल्व किया गया था इसके बाद आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसको, मतलब जितने इसमें टर्म्स हैं उन सभी को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और तब सॉल्व करने के बाद आपको देखना पड़ेगा, कहाँ पर x के पावर 4 है। ये पूरा जब सॉल्व हो जाएगा ना तब आपको देखना पड़ेगा x की घात 4 कहाँ है, ठीक है। और इसके साथ में जो गुणांक होगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम शॉर्ट में बताएं ना तो हम आपको बता सकते हैं कि 10c2 यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये कौन सा टर्म है, पहले ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म है, t3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10c2 है तो यहाँ पर 10c यहाँ पर 2 देते हैं, ठीक है। यहाँ तक 10c2, यहाँ पर x की घात 8 है, तो ठीक है, हम यहाँ पर x की घात 8 लगाते हैं, मल्टीप्लाई जो सेकेंड वाला टर्म है वो कितना है, 1/x²। अब बात थोड़ा समझिएगा, 1/x की घात 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और x की घात 2 का यहाँ पर फिर स्क्वायर इस पर करेंगे तो x की घात 4 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करके बताइए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x की घात 8 है, यहाँ पर x की घात 4 है, तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर किधर लिख दे, ऊपर लिख देते हैं 10c2, ये वाला 10c2 ही रह जाएगा। अब सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा इसको भी, पर 10c2 ये वाला हो गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, x की घात 4, समझ में आया कि नहीं, लिखें यहाँ पर 10c2 x की घात 4, इसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिए हैं 10c2, ये डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको कितना मिलेगा, x की घात 4। अब आप समझ गए क्वेश्चन को, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कि x की घात 4 का गुणांक बताइए, तो गुणांक कितना आया, 10c2 आया। समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन है, इसका प्रसार हम सबसे पहले निकाले हैं, और प्रसार निकालने के बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। हम तो यहाँ पर डायरेक्ट हम बता दिए हैं, क्योंकि हम उसमें सॉल्व किए थे तो यहाँ पर डायरेक्ट बता दिए, ठीक है। पर अगर मालूम नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, पूरा यहाँ पर ये प्रसार लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर लिखे हैं, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे, सबको करने के बाद तब पता चलेगा, अच्छा हमें x की घात 4 चाहिए, तो देखते कि अच्छा तीसरा टर्म में x की घात 4 दिख रहा है,
तो इसी को ले लेते है ना। तो इसको बाद में लेते हैं ना, पहले तो यहाँ पर निकालना पड़ता। या फिर अगर आप ऐसा समझिए कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप पूरा टर्म नहीं लिखते, आप जो है ना यहाँ पर पूरा टर्म्स तो लिखना पड़ेगा ना। हम जो बोल रहे हैं ना कि पूरा यहाँ पर टर्म्स आपको हम पहले लिखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर तीसरा टर्म्स में हम देखे हैं, मतलब आपको तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तीसरा टर्म्स में हम देखें, तीसरा टर्म्स में x के बाद अगर इसको डिवाइड अगर इसको सिंप्लीफाई किए तो जो है ना हमें इतना मिला 10c2 x⁴। अब हमें पता चल गया हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में यही तो पूछा था x⁴। अब इसके गुणांक जो है ना 10c2 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इतना हम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो चलिए हम बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो ठीक है। अब हम समझते हैं कि करना क्या है। ये 10c2 ही आंसर होगा, उससे भी 10c2 ही आंसर आएगा, ठीक है। पर कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर हम बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि यहाँ पर a क्या है। ये सब प्लस में है तो इसको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर लिखने का। यहाँ पर a = क्या है, a = x है। उसी टाइप से अगर देखेंगे यहाँ पर b = क्या है, ये ठीक नहीं दे पाए, हम आपको बोले थे ना, ठीक है। यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर b = क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/x² हो गया। और यहाँ पर n = कितना है, 10 है। n = 10, b के प्लेस पर हो गया 1/x² और a = कितना हो गया, x हो गया। अब इतना लिखने के बाद आपको जो बताया गया था जनरल टर्म, पहले उसको लिखिए tr+1 एज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, nc, यहाँ पर हो जाएगा r, यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर a होता है, यहाँ पर क्या होता है n - r होता है, यहाँ पर क्या होता है b होता है, यहाँ पर क्या होता है r होता है। क्या समझ में आया, NCR। इसमें क्या समझने वाला है, NCR यहाँ पर हो जाएगा a की घात, यहाँ पर n - r, यहाँ पर b की घात है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना हम ये जो मालूम है ना इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें r नहीं निकालना है, बात समझिए। यहाँ पर हम जैसा बोल रहे हैं पहले वैसे करिए, बाद में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लास्ट में हम बता देंगे। पहले यहाँ पर जो हमें मालूम है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। एज इक्वल टू में यहाँ पर n के प्लेस पर आपको कितना मालूम है, 10 c, और यहाँ पर देखेंगे तो r है, r यहाँ पर मालूम नहीं है। इन सब इसके पहले वाले जो भी क्वेश्चन था वहाँ पर r हम लिए थे, क्योंकि r ही हमें निकालना था, यहाँ पर हमें उससे नहीं निकालना है, तो r हो जाएगा। a मालूम है, हाँ a x है, तो x क्या इसकी पावर है n - r, तो n कितना आपको मालूम है 10, n की 10 - r हो जाएगा। b किधर है, b 1/x² है, मल्टीप्लाई देते हैं 1/x² देते हैं और x², ठीक है। इसकी घात r है तो r ही होगा, क्योंकि r पता नहीं है। समझ में आया ना, 1/x², ठीक है, और यहाँ पर r हो जाएगा। अब इसके अगले वाले स्टेप में क्या करना है आपको, ध्यान से समझिए। यहाँ पर ये वाला ऐसा ही हो जाएगा 10c(r), यहाँ पर x की घात जो 10 - r है इसको भी वैसा ही लिख देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेज आएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये r जो है ना यहाँ पर आएगा तो 2r हो जाएगा, ठीक है। ये r यहाँ पर आएगा तो 2r हो जाएगा। इसके अगले वाले स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे तो 10c(r), और यहाँ पर क्या है x की घात 10 - r है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं x और यहाँ पर 10 - r, ठीक है। इसको जो है ना ऊपर ही ना है तो मल्टीप्लाई कर दिया, x की घात 10 - r, नीचे कितना है x की घात 2r। अगले वाले स्टेप में क्या हो जाएगा 10c(r), x की घात कितना आपको दिख रहा है 10 - r, और नीचे वाला भी ऊपर जाएगा तो माइनस में 2r हो जाएगा, ठीक है। ये सेम है, नीचे वाला 2r ऊपर गया, 10 - r पहले से था, माइनस में 2r। इसका मतलब क्या है कि हमें tr+1 कितना मिला, ठीक है। यहाँ पर कुछ पुट नहीं किए हैं, इसी को बस सॉल्व किए हैं इसमें रहकर, इसलिए ये tr+1 का ही है, बस इसमें थोड़ा सा जो वैल्यू दिया था उसको पुट किए हैं, ठीक है, इसमें अंदर रखकर। और फिर उसके बाद ये tr+1 ही ना है, इसमें क्या चेंज जाएगा, यही तो है ना। तो tr+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 10c(r), x की घात कितना हो जाएगा 10 और माइनस में 3r हो जाएगा, ठीक है। आप पहले बताइए कि इतना समझ में आया कि नहीं, वो हम बाद में बताएंगे कि ऐसा क्यों किया। इसमें हम किए ही क्या है, हम तो इसमें जो वैल्यू दिया हुआ था हम इसको यहाँ पर लिखे हैं, और जो हमें जनरल फॉर्म मालूम है उसको यहाँ पर लिखे हैं और उसमें रख दिए हैं। जो ए का वैल्यू मालूम था ए यहाँ पर रख दिए हैं, बी का मालूम था बी रख दिए हैं, एन का मालूम था एन जहाँ पर था एन वहाँ पर दे दिए हैं। बाकी इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किए हैं। एक काम इसमें जरूर बताएंगे कि इसमें हम क्या किए हैं कि अगर देखेंगे तो 10c(r) जो x था ना वो x वाला को अलग कर लिए हैं, और जो 10c(r) जो c के साथ था उसको अलग कर लिए हैं। समझिए यहाँ पर 10c(r), x की घात 10 - r मल्टीप्लाई 1/x² यहाँ से, और यहाँ पर r था। अब इसके बाद हम क्या किए हैं, यहीं से ना शुरू हुआ है 10c(r),
एक्स की घात 10 माइनस आर, इसको क्या किए हैं, इस आर को नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। अभी तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ। 10 CR ये तो अपना ये गुणांक के रूप में है, ठीक है। तो 10 CR यहाँ पर हो गया। एक्स को क्या किए हैं, हम एक साथ किए हैं, हमारा यही काम था कि एक्स को एक साथ करें, ठीक है। वो भी आपको बाद में पता चल जाएगा कि क्यों कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक्स को क्या किए हैं, हम इधर किए हैं, ठीक है। एक्स को जो है ना इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स का 10 माइनस आर और नीचे ये वाला हो गया। अब एक्स एक साथ में हो गया ना। अब इसके बाद और भी सिंप्लीफाई कर दिया 10CR और एक्स एक साथ में और हो गया, ऊपर अब केवल हो गया 10 माइनस 2R। अब यहाँ पर और सिंप्लीफाई कर दिया 10CR जो है ना, एक्स यहाँ पर 10 और यहाँ पर 2R, आर और 2R कितना हो जाएगा, माइनस में 3R, ठीक है। एक्स को एक साथ किए हैं। अब बात समझिए, आपको कितना चाहिए, एक्स की घात कितना चाहिए। अभी आपको कुछ देर पहले पूरा सॉल्व करके बताए थे, पूरा सॉल्व नहीं मतलब थोड़ा सा था, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको कितना चाहिए, एक्स की घात 4 चाहिए, एक्स की घात 4 का गुणांक चाहिए आपको। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया है तो आपको कितना मिला है, 10CR, जो कि ये गुणांक के रूप में है। एक्स की घात आपको कितना चाहिए, अभी बोले हैं ना, एक्स की घात 4, एक्स की घात 4 का गुणांक चाहिए। गुणांक मतलब उसके पहले वाला है ना, एक्स के पहले वाला 10CR। तो ये तो इसका गुणांक है ना, हमें किसका गुणांक चाहिए, कोफिशिएंट किसका चाहिए, एक्स की घात 4 का। इसका मतलब है कि यहाँ पर 4 होना चाहिए। ये बात समझ में आया ना कि एक्स के ऊपर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर 10 माइनस 3R है। अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एक्स की घात 4 के लिए, ठीक। हम क्या करते हैं, आपको अगर याद होगा रिलेशन एंड फंक्शन के लास्ट क्लास में, संबंध एवं फलन के लास्ट क्लास में इसी टाइप का कुछ चीज़ बताए थे, ठीक है, जिसमें फंक्शन के बारे में बताया गया था। यहाँ पर देखेंगे ना तो 10 माइनस 3R है, इसको कितना होना पड़ेगा, 4 इसके इक्वल में कर दिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3R इज इक्वल टू में माइनस में 6 हो जाएगा। इसका मतलब है R इज इक्वल टू जो है ना 2 आ गया। इसका मतलब क्या है, इस R के प्लेस पर अगर हम 2 रखते हैं तो x की घात 4 हो जाएगा। रख कर चेक करें, आप इस बात को समझे ना, थोड़ा सा अगर याद आया, इस टाइप से करते थे ना, रिलेशन एंड फंक्शन के लास्ट क्लास बोल रहे हैं, उसमें भी ऐसा ही किए थे, ठीक है। कि जिसकी घात याद है, थोड़ा सा बताएं या फिर नहीं, उसको हम छोड़ते हैं। यहाँ पर हम जब बताते हैं कि एक्स की घात 4 के लिए, अभी क्या बताए हैं कि एक्स के ऊपर 4 यहाँ पर चाहिए, तो हम क्या किए कि एक्स की घात अभी कितना है, 10 माइनस 3R। यहाँ पर R के प्लेस पर क्या लिखे कि 4 हो जाए, तो इसीलिए तो 10 माइनस 3R इज इक्वल टू 4 लिख दिए। ये 4 हमें चाहिए ना, 4 ही ना चाहिए, तो 4 लिख दिए, R इज इक्वल टू 2 आया। अब अगर आप इस 2 को अगर इस R के प्लेस पर रखेंगे ना तो आपको 4 मिल जाएगा। अब 3 यहाँ पर 2 रखेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, और 10 में से 6 खत्म करेंगे 4 हो जाएगा। अभी रख कर बताते हैं। अगर ये R जो है ना, किस में आपको रखना पड़ेगा, इसमें रखना पड़ेगा ना, तो इसका नाम क्या है, TR+1। R के प्लेस पर आपको कितना रखना है, R के प्लेस पर 2 रखना है। तो अगर हम रखते हैं तो T, सबसे पहले तो यहाँ पर T लिखते हैं, R के प्लेस पर आपको 2 रखना है, तो 2 एंड प्लस में 1, मतलब डायरेक्ट हम 3 लिख सकते थे, एज इक्वल टू में 10C, R के प्लेस पर आपको 2 लेना है तो 2 लिए, x, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो 10 माइनस 3R है, तो 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, इसके नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, T3 इज इक्वल टू में 10C2, x की घात कितना हो जाएगा, अब आप खुद देख लेना, 3 2 6 और 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो आपको कितना गुणांक मिला, आंसर कितना होगा, 10C2 आंसर होगा, 10C2 यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुणांक इसका यही ना है, x की घात 4 का गुणांक क्या है, ये वाला है, हो गया आंसर। समझ में आया। अब इस चीज को हम उस टाइप से निकाल लेते हैं, ऐसे निकाल लेते तो हमारा कितना आया था, ऐसे जो प्रसार पूरा लिखना होगा, फिर उसके बाद सबको एक एक करके सॉल्व करना होगा, ठीक है, तब जाकर हमें पता चलेगा। पर उसमें अगर अभी याद हो तो उसमें कितना, उसमें T3 इज इक्वल टू आया था, T3 इज इक्वल टू आया था कि नहीं, T3 इज इक्वल टू लिखा गया ना, T3 इज इक्वल टू 10C2 और x की घात 4 आया है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसका प्रसार लिखेंगे, अभी बताते हैं, अगर आप इसका प्रसार लिखेंगे, जो क्वेश्चन में यही ना था, इसका अगर प्रसार लिखेंगे और इस प्रसार का अगर थर्ड टर्म देखेंगे ना, तो वहीं पर आपको इसका आंसर मिलेगा। थर्ड टर्म यही ना है, 1 2 3, इसीलिए हम डायरेक्ट आपको थर्ड टर्म बताए थे कि यहाँ पर देखेंगे ना थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म को सॉल्व किए हैं तो कितना आया है, 10C2 x की घात 4 आया था। देखिए ना 10C2 x की घात 4
मतलब इसका भी तो गुणांक यही ना है, x की घात 4। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन को तो समझे होंगे ना। ठीक है, कैसे निकालना है, तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर जो मालूम है उसको यहाँ पर लिख दीजिए, a = b = n = जो मालूम है उसको लिख दीजिए। उसके बाद जनरल फॉर्म यहाँ पर लिखिए, जनरल फॉर्म लिख दिए, इसमें पुट कर दिए, जो जो हमें मालूम था वो उसको यहाँ पर है ना इसमें रखकर पुट कर दिए, मतलब उसके बाद सॉल्व किए हैं। इसमें रखे हैं, रखने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितने भी x वाला है ना उसको एक साथ करना है। ठीक है, इसलिए एक साथ करना है, आप एक साथ करेंगे नहीं तो फिर आगे कैसे सॉल्व कर पाएंगे, x की घात 4 कैसे आएगा, अगर ये एक साथ नहीं रहता तो फिर कैसे कर पाएंगे। इसीलिए तो इसको सॉल्व कर रहे हैं ना। यहाँ पर अगर x की घात अगर इतना आ गया तब ना आप इसको कंपेयर कर पाएंगे। इस टाइप से x की घात इतना आ गया, अब एक x बचा है, यहाँ पर देखेंगे 2x है, तो सबको आगे एक एक करके सॉल्व किए, यहाँ पर अलग अलग x है, एक साथ यहाँ पर x किए, फिर इसके बाद और सॉल्व किए हैं तो एक x आ गया है, फिर ऐसा आ गया है, फिर इसके बाद और सॉल्व किए। अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर कंपेयर कर पाएँ कि हाँ 10 - 3r = कितना होना चाहिए, हमें चाहिए कितना 4, तो 4 कितना पर मिलेगा, r = 2 रखने पर आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है, जो कि r = 4 यहाँ पर, सॉरी r = यहाँ पर 2 रखे हैं तो हमें मिल भी गया x की घात 4 और ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा, समझ में आया है, तो इसको बनाकर लाइएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।